हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कांस्टेबल एंड एसआई में कुछ बदलाव हुए, जिनको लेकर के कोर्ट में भी केस अपडेट हुआ कि जी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होना जरूरी नहीं है। तो इसमें आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी, क्या क्या बदलाव हुए हैं और ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, पूरी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म डाल सकता है। योग्यता आपकी सिपाही के लिए मात्र 10वीं पास आप होने चाहिए। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी हो। तो पूरी जानकारी को आगे मैं शेयर करने से पहले सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इसके विषय में रेलवे पुलिस के बारे में आप सबको ये पता होना चाहिए कि पहले ही घोषणा हो चुकी है कि अब हर साल भर्ती होगी रेलवे में। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसको पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरी कहानी को ध्यान से देखें। आरपीएफ में भर्ती हर साल की जाएगी। अश्विनी वैष्णव, अब जो भर्ती है किसमें? आरपीएफ में सिपाही की और दरोगा की, दोनों की भर्ती हर साल की जाएगी। ये अश्विनी वैष्णव कह चुके हैं। क्या क्या कहा इन्होंने, देखो ध्यान से। वलसाड गुजरात एजेंसी, रेल मंत्री अग्नि वैष्णव ने सोमवार को घोषणा की। रेलवे सुरक्षा बल, भैया सोमवार को जो है इन्होंने क्या कहा, इसको ध्यान से देख लो आप, है ना। सबके दिमाग में ये चल रहा है कि जी भर्ती नहीं आएगी, और मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि ऑनलाइन फॉर्म की भी डेट निश्चित है। कभी आप ये गलतफहमी में हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को घोषणा की, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की भर्ती अब हर साल की जाएगी। इससे पहले 4 से 5 वर्ष में आरपीएफ कर्मियों की भर्ती होती थी। 4 से 5 वर्ष लगते थे अब से पहले भर्ती आने में, 4 से 5 वर्ष। ठीक है, अभी जो 4208 पदों पर भर्ती है, 4208 पदों पर 2024 वाली, वो संपन्न हुई है। ठीक है, जैसे रेलवे ग्रुप डी में अभी पहली वाली भर्ती जो है वो संपन्न नहीं हुई है, उसका रिजल्ट आना बाकी है ना। 5 वर्षों में आरपीएफ कर्मियों की भर्ती होती थी। आरपीएफ के 41वें संस्थापना दिवस के अवसर पर गुजरात के वलसाड में एक सभा में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब हर साल कांस्टेबल, उपनिरीक्षक और निरीक्षक की भर्ती होगी। हर साल एक नए बैच को शामिल करने की सुरक्षा बल को उचित कैडर प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है भाई। पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए वैष्णव ने कहा, भारतीय रेलवे 5 दशकों से अधिक समय तक उपेक्षित रही, लेकिन अब एनडीए सरकार में इसमें आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। इन्होंने बताया कि बीते 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर पटरियां बिछाई गई हैं। वर्तमान में 1300 स्टेशंस का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यानी कि नया बन रहे हैं। तो यहां पर आप सबको एक बात समझने की जरूरत है कि भैया हमारे आरपीएफ की जो भर्ती है, आरपीएफ की, ये आरपीएफ के लिए स्पेशल आर्टिकल छपा है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, इन्होंने जो पहले घोषणा की हुई है तो आपकी ये दोनों पोस्टों पे की हुई है। रेलवे में एक तो ग्रुप डी में, ठीक है, और एक आपका आरपीएफ में। कभी आप ये सोचो कि केवल आरपीएफ की भर्ती लगातार रहेगी। भर्ती के विषय में जो नोटिस पहले ही जारी हुआ है वो रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती पर और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर भी जारी हुआ है। तो ये पूरा आपको समझ में आना चाहिए कि आरपीएफ की जो भर्ती है, सब इंस्पेक्टर की हो या दरोगा की, यानी दरोगा की हो या सिपाही की, हर साल भर्ती आएगी। अब कब ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे की जानकारी आपके साथ में इसमें जानकारी साझा करना चाहूंगा। यहाँ देख इन्होंने आगे क्या लिखा है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी कार में स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपल्स का उपयोग किया है और इसके फीचर्स की प्रशंसा की है। ये तो अलग मैटर हो गया, लेकिन रेलवे के बारे में इन्होंने काफी कुछ कहा है भैया हर साल भर्ती को लेकर के। क्लियर है। अब यहां देखो, आरपीएफ कांस्टेबल में आपकी उम्र सीमा से लेकर के क्वालिफिकेशन क्या क्या कैसे कैसे रखी गई है, वो सारी जानकारी आपके साथ यहां साझा मैं कर रहा हूं। तो देखिए, आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी हो, लड़का या लड़की, किसी भी राज्य से हो, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रहेगी। पोस्ट जो है कांस्टेबल और दरोगा की रहने वाली हैं। ठीक है जी। अच्छा, उम्र सीमा देख लो।
उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष है। अब से पहले क्या होती थी, 18 से 25 वर्ष होती थी, इसको हटा दिया गया है। अब सिपाही यानी कांस्टेबल के लिए योग्यता आपकी कितनी कर दी गई है, 18 से 23 वर्ष कर दी गई है। और एसआई की जो है 20 से 25 वर्ष आपकी उम्र सीमा रहेगी। और जी अंडर 20 ईयर्स कैंडिडेट्स हाइट रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 है, 18 से लेकर के 20 वर्ष के बीच में हैं, उन सभी को जो हाइट रहेगी 167.5 रहेगी ये। और वो उसमें भी एक कंडीशन इन्होंने लगाई हुई है, इन्होंने इसमें स्पष्ट कहा है जो भर्ती प्रक्रिया है वो सीएपीएफ के जरिए होगी, एसएससी के जरिए होगी। उसमें इन्होंने स्पष्ट कहा है कि भैया ये सेंटीमीटर का आप छूट अगर लेना चाहते हैं रेलवे में, अगर आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट चाहिए तो किसी सरकारी अस्पताल में किसी बड़े डॉक्टर से आपको वेरीफाई करवा के सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि हाँ जी इसकी उम्र अभी इतनी है और इसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, हालांकि आज की डेट में आपको सबको मालूम है जिनकी उम्र कम होगी और उनकी अगर लंबाई कम हुई चाहे कुछ हो जाए, जब रेलवे की भर्ती आएगी तो वो बनवा तो लेंगे ही लेंगे, है क्या नहीं। तो ये बात समझे आप। पहले उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष थी, अब इसमें एज रिलैक्सेशन पर गवर्नमेंट रूल्स है, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब 18 से 26 वर्ष तो हो जाएगी आपकी किसकी, ओबीसी की हो जाएगी 18 से 26 वर्ष। ठीक है, एससी और एसटी की हो जाएगी आपकी 28 वर्ष। ठीक है, क्योंकि 5 साल की छूट रहती है एससी एसटी को, और ओबीसी को कितने साल की रहती है, 3 साल की। और ये जो एसआई की भर्ती है सेम यही हो जाएगा, 28 वर्ष तो हो जाएगी आपकी किसकी, 28 वर्ष तो हो जाएगी ओबीसी के लिए, और जी एससी और एसटी के लिए हो जाएगी आपकी 30 वर्ष। ठीक है जी, ओबीसी के बाद एससी और एसटी के लिए हो जाएगी आपकी 30 वर्ष। तो जो भी एससी एसटी से हैं वो ध्यान रखें कि आपकी जो उम्र सीमा है एससी एसटी वालों की, सिपाही के लिए तो रहेगी 28 वर्ष, और जी दरोगा में आप अप्लाई कर पाओगे 30 वर्ष तक। आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहो। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा एससी एसटी को ये है कि इनको जो है उम्र में अच्छा खासा छूट है, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, सिपाही के लिए 10वीं पास योग्यता है, और एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएशन होना आपके लिए रिक्वायर्ड है, यानी जरूरी है कि आप ग्रेजुएट हो, आपने स्नातक कर रखा हो। अब स्नातक में ये घबराने की जरूरत नहीं है कि जी मैंने क्या किया हुआ है, आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, आपने कॉमर्स मतलब बीकॉम कुछ भी किया हुआ हो, बस आपने स्नातक ग्रेजुएट आप होने चाहिए। ना कोई परसेंटेज की रिक्वायर्ड होती है, ना स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट की जरूरत होती है, सिर्फ जरूरत है तो किस चीज की कि आप स्नातक होने चाहिए। हाइट यहां पहले 165 सेंटीमीटर रहती थी, अब 165 सेंटीमीटर नहीं रहेगी, हाइट अब आपकी कर दी गई है 170 सेंटीमीटर फॉर एसआई एंड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के लिए भी और सिपाही के लिए, दोनों के लिए कर दी गई है। फीमेल की जो है 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए कर दी गई है, औरतों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए। और रीजन वाइज रिलैक्सेशन अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्थ ईस्ट से होते हैं, जो हिल स्टेशन से होते हैं, हिल एरिया से होते हैं, उन सभी को जो है लंबाई में भी छूट मिलती है, और हर चीज़ में उनको छूट मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखें, नॉर्मल चेस्ट जो रहेगी बॉयज़ के लिए वो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो आपका होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का चाहिए। और फीमेल के लिए कोई रिक्वायर्ड रहती नहीं है सीने की माप तोल। आगे फिजिकल में देख लो, फिजिकल में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न में नहीं है, ये सिर्फ वही है कि 1600 मीटर की रेस आपको 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी, और 800 मीटर की जो है लड़कियों को 3 मिनट 40 सेकंड में। मतलब आरपीएफ में ध्यान रखना फिजिकल का बहुत बड़ा रोल होता है, फिजिकल बहुत टफ भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मेल कैंडिडेट जो होगा उसको 1600 मीटर की रेस 5:45 में मारनी है, और 800 मीटर की दौड़ उसको 3:40 में मारनी होती है। ठीक है, आगे देखें आपकी लॉन्ग जंप। आरपीएफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है फिजिकल फिटनेस का, जिसकी फिजिकल फिटनेस बढ़िया है वो आसानी से सिलेक्शन ले पाता है। मेल कैंडिडेट्स की जो है 14 फीट, कम से भी कम 14 फीट आपको जो जंप है आपकी वो होनी चाहिए 14 फीट की, और फीमेल की होनी चाहिए 9 फीट। ध्यान रखें
14 फीट और 9 फीट लॉन्ग जंप ये आपका होना चाहिए, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है। और लॉन्ग जंप हो गया 14 फीट और 9 फीट। और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आप देख सकते हैं कितना है, 4 फीट मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। इतना आसान नहीं होता 4 फीट को छलांग लगाना और 3 फीट को लड़कियों के द्वारा कूद पाना। तो मैं एक बात पहले ही बता दूं, आरपीएफ में कट ऑफ कभी भी बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं जाती क्योंकि इसकी जो फिजिकल है, फिजिकल में बहुत सारे बच्चे वो बाहर हो जाते हैं जिनका ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है ना। क्योंकि आपको पता जो पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं कहीं ना कहीं वो फिजिकल में थोड़े से कमज़ोर मिल जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, फिजिकल टेस्ट में जो होता है आपका वो क्या क्या होता है, पीईटी पीएमटी कंडक्टेड होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, कैटेगरी वाइज आपका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होता है। सबसे पहले आपका लगता है एग्ज़ाम, वो भी कैसा, सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम लगेगा कंप्यूटर पे। एग्ज़ाम लगने के बाद में फिर आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद फिर दूसरे नंबर पे होगा आपका फिजिकल। फिजिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके साथ साथ मेडिकल टेस्ट, ठीक है जी, मेडिकल टेस्ट होगा। फिर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे यहाँ देखो आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सब्जेक्ट जो होंगे जीके रीजनिंग मैथ्स होगा, 120 टोटल आपके प्रश्न होते हैं, जनरल अवेयरनेस के, अर्थमेटिक के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के और करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलता है 120 में से कट ऑफ क्या जाती है इसके विषय भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया, सीबीटी एग्ज़ाम होता है, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल। इसकी कट ऑफ के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो वास्तव में मज़ेदार कहानी है। 120 में से अगर हम बात करें जैसे जनरल की, ठीक है, जनरल की, ओबीसी की, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये कट ऑफ जो लगभग जाती है आपकी इसमें 120 क्वेश्चन में से आपके जो कम से कम कितने सही होने चाहिए, जनरल के 95 होने चाहिए, ओबीसी के 90 के आसपास, एससी के लगभग 85 और एसटी के लगभग 78 और ईडब्ल्यूएस के लगभग वही 88 के आसपास आपके ये होने चाहिए। इतने क्वेश्चन अगर आपके ठीक रहते हैं तो आरपीएफ में सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें सारा खेल जो है फिजिकल का भी होता है। फिजिकल बहुत टफ होता है ना इसका, इस वजह से। सैलरी देख लो, सैलरी काफ़ी अच्छी है। जो जनरल है आपकी कांस्टेबल की 21,700 बेसिक है, लगभग ये बैठेगी आपकी 63,000 के आसपास। एसआई की 35,400 है जो कि आपकी लगभग बैठेगी 75 या 63,000 के आसपास। तो ये आपको देखने को सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। अब सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा कि जिसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो मैं आप सबको बता दूं ऑनलाइन फॉर्म के लिए, ठीक है। देखो मेन चीज़ क्या है, जैसे आपने अभी ये न्यूज़ जो देखी है, ठीक है, ये न्यूज़ जो देखी है ये तो है फिलहाल की, लेकिन इससे पहले आपको मैं किसी भी भर्ती के बारे में बता दूं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला जाता है, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी, इसके जैसे फॉर्म एंड हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जैसे इसके क्लोज होने के बाद में लगभग 20 दिन के आसपास, 20 से 30 दिन के आसपास आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाते हैं आरपीएफ में हमेशा, क्योंकि भर्ती हमेशा एक दूसरे के साथ ही चलती है। आरपीएफ कांस्टेबल मतलब आरपीएफ की भर्ती और ग्रुप डी की भर्ती। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है निश्चित तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतनी मैं आपको बता दूं, आपको इसके फॉर्म बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, या तो मई में या फिर आपको जून में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही जो है जानकारी जारी हो चुकी है। आप जैसे यहाँ देख रहे हो पहले से ही दिया हुआ है क्लियरली, आरपीएफ में भर्ती हर साल की जाएगी। अब आरपीएफ में हर साल भर्ती की जाएगी तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहो। और हर पेपर की एक जैसी तैयारी होती है, तो इसलिए ये ना सोचें कि इसकी भर्ती आएगी मैं तभी तैयारी करूँगा। आप तैयारी कर रहे हैं तो जो भी एग्ज़ाम आपके हाथ लगता है किसी भी एग्ज़ाम में बैठो। जैसे सीआरपीएफ में भर्ती आई हुई है, सीआरपीएफ में फॉर्म अप्लाई करो, है नहीं, सीआरपीएफ में फॉर्म अप्लाई करो। जितनी भी भर्ती इस समय आपके पास में है हर भर्ती में फॉर्म अप्लाई करो, और सिर्फ एक ही चीज़ का इंतज़ार करो कि भाई
जो भी भर्ती आएगी हर भर्ती में मैं तैयारी करके एग्जाम दूंगा। अब इन्होंने जैसे इसमें स्पष्ट कहा है ना, कि भाई आपकी भर्ती अब हर साल आएगी, तो मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा यहां से कि आपकी जो भर्ती है आरपीएफ की और जी ग्रुप डी की 2024 वाली भर्ती है जो इस समय पे चल रही है। आरपीएफ की तो होगी क्लियर और ग्रुप डी का क्या बचा हुआ है, रिजल्ट बचा हुआ है। ठीक है, इसमें 4208 पदों पर भर्ती हुई है आपकी आरपीएफ में, जो कंफर्म हो चुकी है। और ग्रुप डी की जो भर्ती इस समय जो चल रही है, समझ रहे, ग्रुप डी की जो इस समय भर्ती चल रही है, इसका रिजल्ट रुका हुआ है और रिजल्ट आपका मुश्किल से मुश्किल 10 डेज के अंदर अंदर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके रेलवे ग्रुप डी 2025 के जो फॉर्म हैं ये भरे जा चुके हैं और इसी के साथ साथ आपकी आरपीएफ की भर्ती होती है। मतलब सीधी सी बात अगर मैं कहूं आपसे, तो अब आप बहुत ज़्यादा मत वो करो विचार कि इसमें जो है भर्ती में समय लगेगा। आरपीएफ के फॉर्म जो है रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ ही भर्ती चलती है। हाँ, महीने भर का सा लगभग फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो इसलिए आरपीएफ का जो फॉर्म है वो भी अब कभी भी जारी हो जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने के लिए। आप अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिएगा। जय हिंद साथियों।